हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एवं उतने ही अच्छे तरीक़ों से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं एनुअल एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र का सेट पहला आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, इस खंड में 5 बहुकेवल की प्रश्न है, इसमें से प्रत्येक का सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है सोडियम मतलब NaLiK आकार का घटता हुआ क्रम लिखना है। तो आपको इनमें से देख लेना है कि कौन सा आएगा। दूसरा है निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। तो आपका आ जाएगा तीसरा MgO आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है तीसरा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा आपका एथेनॉल। दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। डी है ताप 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में पैमाना होगा। तो आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ई है यदि वस्तु के समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 1 का बी। प्रश्न क्रमांक 1 का बी, रिक्त स्थान पूर्ति करना। तो इसमें पहला है 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान खाली स्थान ओम होगा। आपको ज्ञात करना है। बी यदि किसी बड़े इलाके के सारे कीटभक्षी चिड़िया समाप्त की जाए तो कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। सी है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना खाली स्थान कहलाता है। चौथा डी वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। आपकी वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। ई समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी खाली स्थान होता है। आपको देख लेना है। कौन-सा है उचित संबंध जोड़िए। पहला है पारा, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा डायनामो, चौथा विरंजन चूर्ण और पांचवा है आपका पारिस्थितिक तंत्र। तो आपका पारा हो जाए मतलब इस वाले कॉलम से आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न दो। आपको 2 प्रक्रिया दी गई है, इनमें से एक में अम्लीय तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे, आपको बताना है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखकर इसके 2 उपयोग लिखिए। मतलब ये भी IMP है, आपका ये IMP क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न 4 है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में 2 अंतर लिखिए। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 5 है किन्हीं 4 जनन अंगों के नाम लिखना है। आपको 4 जनन अंगों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 है 1 किलोग्राम जल का ताप 80 सेल्सियस है, इसे 40 सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप ज्ञात करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 8 है उत्तर लेंस एवं अवतल लेंस में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। और प्रश्न क्रमांक 9 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये तो और ही मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन की क्या भूमिका है, समझाइए। इसके आपको 4 बिंदु याद कर लेने हैं, ओके। उसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 11 ईसा ने 4 विलयन ABCD की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 7, 14, 1, 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन पहला प्रबल क्षारीय है, दूसरा दुर्बल क्षारीय है, तीसरा प्रबल अम्लीय है, चौथा उदासीन है। कौन से हैं आपको बताना है, ओके। अथवा में दिया हुआ है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, लिखिए कि यह तत्व किस वर्ग का है, यह तत्व किस आवर्त का है, इस तत्व की संयोजकता क्या होगी, इस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है इन सभी को। प्रश्न क्रमांक 12 सीरी के पास 2 विलयन एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल, उसने दोनों विलयन में सोडियम का टुकड़ा डाला और देखा कि एक गैस निकल रही है जिसके पास माचिस की जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज आती है। इन क्रियाओं का रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए।
इनको आपको रासायनिक क्रिया द्वारा समझाना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है सोडियम का एक यौगिक एक सफेद रंग की चूर्ण है तथा यह बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। जब X को गर्म करते हैं तो गैस Y उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इनमें आपको नीचे के उत्तर देने हैं। पहला, गर्म करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। X का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में क्यों किया जाता है ये बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 13 है, समजात अंग और समृद्धि अंग क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया लिखिए। इसको भी आप अच्छे से, रिप्रोडक्शन चैप्टर का है ये, अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, पौधे में प्रकाश संवेदी होते हैं क्या? पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं क्या? आप इस कथन से सहमत हैं? आपको सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? क्यों या क्यों नहीं? आप सहमत हैं तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको कारण बताना है। अथवा शिराओं में हमेशा अनाक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं, आपको यहाँ पर भी कारण बताने हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती तो सतह की उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करना है आपको। दिया गया है जल का अपवर्तनांक 4/3 होगा तो कितना होगा आपको ज्ञात करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, अथवा में उसी के दिया हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7, 7, 8 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से करेंगे। विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, नामांकित आरेख, दूसरा सिद्धांत, तीसरा कार्यविधि। तो इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अथवा। अथवा में दिया हुआ है, प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करना है। पहला नियम, दूसरा विद्युत परिपथ, तीसरा अवलोकन सारिणी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 17 में आपको देखने को मिलेंगे, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाना है आपको। बी है, क्या होगा जब संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है इनमें से पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर, दूसरा है कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर। इनमें अथवा दिया हुआ है, आपको कोई तत्व दिया गया है, आप कैसे पहचानो कि वह धातु है या अधातु, 3 तरीके आपको लिखना है। और बी है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है आपको। और पहला है मतलब एल्यूमिनियम की जल वाष्प से अभिक्रिया कर समीकरण उसको लिखना है। और जिंक ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं, क्यों? ये 3 नंबर का है, तो आपको कम से कम 4 या फिर 3 लिखने हैं। बी है, अमाशय में स्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रिपेयर करके जरूर जाइए। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। और बी है, मादा में कोई 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसकी जानकारी उनको भी हो सके। हमारे चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।